हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कोड इग्नाइटेड ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लॉगिन रजिस्टर पेज, जिसमें हम यूज़ करेंगे MySQL का डेटाबेस के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता बता चुका हूँ। और थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं, ताकि सुंदरता इंपॉर्टेंट है ना। मतलब पीछे कुछ भी कचरा लिखा हो, सामने अच्छा दिखना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि होम आपका होम व्यू है। तो होम व्यू पे मैंने अभी इस तरीके से अपना बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, गेट बूटस्ट्रैप। मैं यहाँ पे 4.6 का यूज़ कर रहा हूँ, 4.6 डॉक्यूमेंट का, ताकि मतलब अभी थोड़ा नया वाला है, लेटेस्ट है, तो मैंने यहाँ था उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट फिर भी इजी टू यूज़ 4.6। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से आपको CSJS की फाइलें मिलेंगी। तो जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे एसेट्स एसेट्स नाम का फोल्डर बनाना है सबसे बाहर में। जैसे ही आप एसेट्स नाम का फोल्डर बनाओगे और इसके अंदर आप CSS और जो JS का फोल्डर जो आपको बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के बाद मिलेगा, वो यहाँ पे आप डाल दोगे। और मैंने क्या किया, यहाँ फॉन्ट्स में मैंने एक हेल्वेटिका का फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और JS में मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की JS डाल रखी है। तो बेसिकली मैं करना क्या, सिंपल स्ट्रक्चर अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं किया हुआ है। होम होम डॉट PHP है, तो अभी मैंने इसमें ही कर रहा हूँ। मैं आपको आगे की फर्दर चेंजेस भी आगे बताता रहूँगा कैसे करना है। तो आप होम डॉट पेज में सिंपल स्ट्रक्चर बना लीजिए, डॉक टाइप HTML का ये आपका टैग है। हेड के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली ये आपकी बूटस्ट्रैप की CSS को लोड कर देना। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल CSS भी बनाई है। तो बेसिकली इतना किया है कि वो जो फॉन्ट है मैंने उसको यहाँ पे लोड किया है बॉडी के अंदर। ये बहुत ही सिंपल CSS रूल है। यहाँ बेसिकली फॉन्ट फेस आपको लिखना है, फॉन्ट फैमिली लिख देना, और सोर्स में आपको पाथ दे देना है, और बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली ऐसे डाल देना। तो आपका ये बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली हेल्वेटिका यूज होने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि JS में आपको क्या करना है, jQuery यूज कर लेना है, और उसके बाद बूटस्ट्रैप बंडल यूज कर लेना है। वैसे मैं ये प्रोजेक्ट आपका गिटहब पे डालने वाला हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक अपना होम पेज बना लिया है। तो ये हमारा होम पेज अभी हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको यहाँ पे दो पेज चाहिए। आपका लॉगिन का पेज चाहिए और रजिस्टर का पेज चाहिए, और हर पेज में ये हेडर इंक्लूड होगा, हेडर फुटर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो और फाइलें बना लेता हूँ। जैसे कि आपका एक फाइल हो जाएगी header.php, और दूसरी फाइल हो जाएगी footer.php। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि होम का अपना जो हेड का पार्ट है, जैसे बॉडी से यहाँ तक का, ये मैं आपका header.php में डाल देता हूँ। और जो हमारा बाकी का पार्ट है, फुटर का ये पार्ट है, वो मैं आपका footer.php में डाल देता हूँ। इससे होगा क्या कि हेडर फुटर हमारे कॉमन हो जाएंगे, जहाँ भी हमको यूज़ करना होगा वहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने जैसे कि अब ये मेरा होम डॉट PHP है, अभी मैं इसको चेक करूंगा तो मेरा सिंपली हेलो वर्ल्ड आ रहा होगा, बहुत ही छोटा सा। देखो ऐसे आ रहा है। अब मेरी स्टाइलिंग अभी नहीं आ रही, अगर इसका व्यू सोर्स देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपना इंक्लूड करता हूँ। मुझे PHP टैग यूज़ करना पड़ेगा इंक्लूड करने के लिए, PHP इंक्लूड। और मैंने को इंक्लूड में लिख देना है फाइल का नाम हेडर, HEADR, header.php। तो मेरा यहाँ पे हेडर इंक्लूड हो गया है। इसी तरीके से मुझे फुटर भी इंक्लूड कर लेना है, ऊपर नीचे उसके बीच में हमारा कंटेंट रहेगा जो भी हम लिखेंगे, footer.php। ठीक है। तो अभी देखो मेरा वापस से ये स्टाइलिंग चेंज हो गया, मैं इसका व्यू सोर्स करता हूँ तो मेरा यहाँ पे हेडर फुटर आ गया। तो अभी हमारा कॉमन हेडर फुटर हो गया है। तो हमको जहाँ भी इंक्लूड करना है वहाँ पे ये इंक्लूड हेडर इंक्लूड फुटर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये होम का पेज है। तो अभी हमें क्या करना है कि एक लॉगिन का पेज बनाना है और रजिस्टर का पेज बनाना है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि व्यूज़ के अंदर एक और फाइल बनाते हैं, login.php। और इसमें क्या करते हैं कि जो अपना हेडर है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर से लिखते हैं यहाँ पे PHP इंक्लूड, और यहाँ पे लिखते हैं header.php।
हेडर डॉट पीएचपी हमारे यहाँ पे लोड हो चुका है, और यहाँ पर हमको वापस इसी तरीके से फुटर डॉट पीएचपी यूज़ कर लेना है, फुटर डॉट पीएचपी। और यहाँ पे चलिए मैं अभी कंटेंट के लिए लिख देता हूँ ऐसे फिलहाल के लिए, लॉगिन, लॉगिन H1 क्लोज, ठीक है। तो मैंने एक अपने पिछले वीडियोस में भी ये भी एक मैंने राउट का आपको वीडियो बना के दिखाया है, जिसमें हम राउट्स बनाते हैं, उसमें हमने एक लॉगिन का राउट बनाया है। तो यहाँ पे भी दिस इज लॉगिन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कभी कोई व्यू पास नहीं किया हुआ है। चलिए देखते हैं ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा होम कंट्रोलर से आ रहा है। तो बेसिकली अभी मैं क्या करूँगा कि मैं लॉगिन के लिए एक अलग ही कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो मैं इसका नाम देता हूँ लॉगिन, लॉगिन डॉट पी एच पी, इसे नाम कंट्रोलर कंट्रोलर लिखता हूँ, लॉगिन लिख देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि अपना ये जो है ऊपर का, तो बार बार लिखने से फ़ायदा नहीं है, तो हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन, और ये हमारा कंट्रोलर बन गया। और मैंने लॉगिन का जो राउट दिया है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं जानता हूँ कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इंडेक्स, इंडेक्स यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने लॉगिन का वो बनाया हुआ है, व्यू बनाया हुआ है, उसको लोड करूँगा। लोड व्यू करने के लिए हमें क्या करना होता है, डॉलर दिस लोड और व्यू। अब व्यू का नाम हमारा क्या है, लॉगिन। मुझे इसमें कोई डेटा भेजना होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे भेज दूंगा। तो यहाँ पर मेरा डेटा एरे बन गया है, और डेटा को एरे एज एरे भेजना, तो एज एरे डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर इंडेक्स बन गया। अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स फंक्शन कॉल होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो ये राउट है ना हमारा लॉगिन, वो हम लॉगिन कंट्रोलर पे भेजेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, राउट्स डॉट पी में जाना है, जो कॉन्फ़िग के अंदर है, और वहाँ पे लॉगिन की जगह यहाँ पे चेंज कर देना है। और सॉरी, लॉगिन जो हमारा राउट्स है उसके सामने होम कंट्रोलर है, इसको हम क्या कर देंगे, लॉगिन। तो यहाँ हमारा, वैसे तो लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। तो हमारा ये अभी आ गया, देखिए लॉगिन जो हमने वहाँ बनाया हुआ था। तो हमारा इस तरीके से एक पेज बन चुका है लॉगिन। एक ये डिफ़ॉल्ट हमारा ये है, अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। एक हमारा ये है। ऐसे ही हम रजिस्टर का भी बना लेते हैं। तो रजिस्टर के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, रजिस्टर का भी एक ऐसे ही कंट्रोलर बना लेते हैं, रजिस्टर डॉट पी एच पी। और यहाँ से वही जैसे अपना पुराना था वैसे कॉपी पेस्ट कर लेना है। इससे हमारा फटाफट यहाँ पर एक कंट्रोलर बन जाएगा। कंट्रोलर का नाम यहाँ पे हम चेंज कर देंगे जो हमने अपनी फाइल का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर हम जो व्यू लोड करेंगे वो रजिस्टर का करेंगे। अभी रजिस्टर व्यू हमने बनाया नहीं है, चलिए इसको बना लेते हैं। तो न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर नाम से, रजिस्टर डॉट पी एच पी सिंपली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना रजिस्टर व्यू बना लिया है। इसके अंदर अभी वही हमें करना है जो हमने लॉगिन पे किया हुआ था। हमको ये हेडर फुटर कॉमन चाहिए, तो हमने यहाँ पे हेडर फुटर कॉमन यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे व्यू के लिए ऐसा अपन ये बना दीजिए रजिस्टर। ठीक है, अभी हमारा रजिस्टर बन गया है, तो हमें क्या करना है, रजिस्टर का राउट भी बनाना है। तो वही अपने को जाना है वापस से राउट डॉट पी में, रजिस्टर का राउट बना हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं रजिस्टर में। और डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, इंडेक्स। तो हमारा ये अब यहाँ पे अगर हम कॉल करें रजिस्टर, तो हमारा रजिस्टर भी आ गया। इस तरीके से हमारे तीनों राउट बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि लॉगिन फॉर्म बनाना है और रजिस्टर फॉर्म बनाना है। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए बहुत ईजी है, क्या करना है हमको कि बूटस्ट्रैप पे जाना है या कंपोनेंट्स पे जाना है। कंपोनेंट्स के अंदर एक फॉर्म देख लेते हैं, और ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म जैसा लग रहा है, इसका ये डिज़ाइन है। इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और जाके हम इसको अपने लॉगिन डॉट पी के अंदर, हमारा व्यू जो है लॉगिन व्यू है, लॉगिन व्यू के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं कि हमारा क्या व्यू बन के आया है। और ये हमारा यहाँ पे ये बन गया, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और सबमिट बटन। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, यहीं पे बना लेता हूँ। और स्टाइल के अंदर हम बनाते हैं एक क्लास,
बेसिकली स्टाइल। तो ये हम बना देते हैं, इसके क्लास का नाम दे देते हैं लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म ने क्लास बना लिया। इसकी विड्थ दे दी हमने 500 पिक्सल दे देते हैं, 500 पिक्सल विड्थ दे देते हैं। और मार्जिन दे देते हैं 0 ऑटो। अभी इतना देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं इतना कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमारा बीच सेंटर में आ गया, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ईजी था। हमने इसी तरीके से वो बना लेना है, साइन अप का भी बना लेना है। तो साइन अप के लिए अपने को क्या करना है, सेम ही कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और रजिस्टर पे गए और हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि अपने पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, तो हम यहाँ पर एक दो फील्ड और बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा हमको फील्ड नहीं चाहिए। एक अपना नेम का बढ़ा लेते हैं, नेम कर लिया हमने। और ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक और बना लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड। और हमने यहाँ पे चेक मी आउट वाला जो है इसको हटा देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। लेट्स सी हमारा देखें कि रजिस्टर कैसे चल रहा है। रजिस्टर, तो यहाँ पर हमारा नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, अब मेरे पास कुछ नेविगेशन के लिए नहीं है, तो मैं एक नेविगेशन भी बना लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम नैप्स में। नैप्स में देखेंगे यहाँ पे बेसिकली एक सुंदर सा लिंकिंग का बना हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। और मैं इसको हेड में डाल देता हूँ ताकि मेरा हर पेज पे आ जाए। तो मैंने हेड में गया हूँ, तो मेरा जो सबसे इंक्लूड हो रहा है हेडर डॉट पीएचपी, इसके अंदर मैं बॉडी के बाद ही डाल देता हूँ। तो देखता हूँ अभी क्या बन के आया। बॉडी के अंदर हमारा ये देखिए नेविगेशंस, यहाँ पे लिंक्स आ गए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे अपने लिंक्स बना लेता हूँ। मुझे अभी केवल दो ही लिंक चाहिए। तो इम्पोर्टेंट लिंक्स हमारे पास यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर, दो वाला मेन्यू मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो एक तो ये मैं यहाँ लॉगिन बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं रजिस्टर बना देता हूँ। अब हमको इसमें लिंकिंग भी करनी है, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो यूआरएल हेल्पर है, जो हमने ऑटो लोड करा रखा हुआ है, तो उसमें हम यहाँ पे पास कर देते हैं अपना राउट। हमारा राउट क्या है, लॉगिन का राउट लॉगिन है, और ऐसे ही हम हमारा रजिस्टर का राउट भी बना देते हैं। रजिस्टर का राउट रजिस्टर है, सिंपल। तो ये हमने अपना राउट्स बना लिया है, लॉगिन रजिस्टर। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे आ जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आ जाएंगे। तो देख रहे हैं हमारा इस तरीके से ये मूव हो रहा है। तो ये हमारा एक तरीके से लॉगिन रजिस्टर का डिज़ाइन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये डेटा बैकएंड पे सबमिट करना है। तो हम एक दो राउट और बना लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा यूआरएल जो है वो क्लीन हो जाए। मैं यहाँ पे बाकी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ राउट्स। तो अब लॉगिन और रजिस्टर, सबसे पहले हम रजिस्टर का बनाएंगे, रजिस्टर सबमिट करेंगे, उसके बाद से फिर से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ रजिस्टर के अंदर मैं यहाँ पे राउट बना लेता हूँ, सबमिट रजिस्टर। सबमिट रजिस्टर के लिए बना देता हूँ सबमिट रजिस्टर। अब मैंने ये ऐसे बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाया है रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर सबमिट रजिस्टर, तो मैं रजिस्टर कंट्रोलर ओपन करूँगा और एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन सबमिट रजिस्टर, जो कि मेरा वहाँ से डेटा यहाँ पे सेंड करेगा। तो बेसिकली अब क्या होगा कि हमको जो फॉर्म का सबमिट करना है डेटा, वो इस पर सबमिट करना है, सबमिट रजिस्टर वाले फंक्शन पे, जो कि हमने राउट बना लिया है सबमिट रजिस्टर के नाम से।
तो हम लोग वहाँ पे चलिए यही करते हैं, जो फॉर्म में सबमिट करना है वो हम ऐसे करते हैं। रजिस्टर वाला हमने यहाँ पे फॉर्म ओपन कर लिया। और जैसे कि आपको पता होगा कि आपको अगर डेटा किसी यूआरएल पे सबमिट करना है तो वहाँ पर आपको एक्शन टैग लिखना है। एक्शन के अंदर आपको लिखना क्या है, जो भी यूआरएल है। तो बेसिकली यूआरएल हमारा हमारा बेस यूआरएल से बनता है। सिंपली यहाँ पे बेस यूआरएल टाइप करना है और यहाँ पे आपको सबमिट रजिस्टर कर देना है। मेथड आपको क्या कर देना है, पोस्ट। हम यहाँ पे गेट पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि बताया आपको, पोस्ट में डेटा आपका यूआरएल में नहीं दिखाई देता है, और डेटा भी आप ज़्यादा भेज सकते हो पोस्ट में। तो एक तरीके से हमारा ये बन चुका है सबमिट रजिस्टर। तो आइए यहाँ पे देखें कि सबमिट रजिस्टर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यहाँ पे हम इको चीको करा लेते हैं। लेट्स से इको सबमिटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो ये मेरा सबमिट रजिस्टर पे जा रहा है, यहाँ पे सबमिटेड आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा डेटा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे डेटा सबमिट करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हम सबमिट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। हमको पता होता है कि जैसे कि हमारा जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पर जैसे आपका नेम लिखा हुआ है, आईडी भी नेम है, और हमको यहाँ पे एक नेम का भी फील्ड देना होगा जिससे हमारा डेटा सबमिट होगा। तो क्योंकि इसका टाइप ईमेल है, टाइप हम नहीं चेंज, टाइप चेंज कर देंगे, इसका टाइप कर देंगे टेक्स्ट, क्योंकि हमको यहाँ नेम चाहिए। और यहाँ नेम में भी नेम डाल देते हैं ताकि जो हमारा बैकएंड में वैल्यू मिलेगा उनको नेम में मिलेगा। ऐसे ही अपने को क्या करना है, ईमेल में भी यही करना है। ईमेल में भी यहाँ पे नेम जो है वो डाल देते हैं ईमेल। तो हमको ये बैकएंड में ईमेल से मिलेगा। पासवर्ड में हम यहाँ पे डाल देते हैं, आपका पासवर्ड है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कंफर्म पासवर्ड। जैसे नेम है तो नेम में भी यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, और कंफर्म पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड लिख देते हैं। जैसे सी पासवर्ड ऐसा कुछ लिख दिया तो हमको पासवर्ड सी पासवर्ड दो वैल्यू मिलेंगी बैकएंड में। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड से कॉपी किया था, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आईडी वगैरह चेंज कर देते हैं। हालांकि खास का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं अभी, बट आपको आईडी हमेशा यूनिक रखनी चाहिए आपकी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, ताकि वो कहीं क्लैश ना करें। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखते हैं कि बैक करके देखते हैं। तो ये हमारा अभी इसमें कोई चेंजेस है नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ करा नहीं है इसमें। तो हम इसको टाइप करके देखते हैं, और वैल्यूज़ हमारी जो बैकएंड में गेट होंगी, वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गेट होने वाला है। हमारे पास नेम गेट होने वाला है, और हमको नेम को गेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट आपका लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमको ये पोस्ट में मिलने वाला है। तो पोस्ट में लिखने के लिए अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपने नेम की वैल्यू दी थी वो लिखनी है आप। तो नेम में मैंने वहाँ पर नेम दिया हुआ है नेम फील्ड के लिए। और अगर आप यहाँ ट्रू लिख देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सेसिव प्रोटेक्शन मिल जाता है, थोड़ा सेफ्टी के लिए बेटर है। तो इसी तरीके से हमारे पास चार फील्ड्स और हैं, एक फील्ड और कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम। अभी मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दिया। इसी तरीके से, सॉरी, यहाँ पे ईमेल लिख दिया, ईमेल, ईमेल, ईमेल लिख दिया। यहाँ पर भी ईमेल लिख दिया। यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, और यहाँ पे आपका सी पासवर्ड है। तो ये सारी वैल्यूज दोस्तों वही हैं जो हमने वहाँ पे नेम फील्ड में लिखी हुई थी। और हम यहाँ पर भी पासवर्ड लिख देते हैं और सी पासवर्ड लिख देते हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे ही अभी प्रिंट करा लेते हैं। अभी हम डेटाबेस वगैरह में नहीं डाल रहे हैं इसको। और प्रिंट कराना है तो प्रिंट हमेशा एरे में होता है, तो हम इसको एरे में ले लेते हैं इन सारी फील्ड्स को। और हमारे पास फील्ड्स हैं यहाँ पर नेम, नेम, कॉमा डॉलर ईमेल, कॉमा डॉलर पासवर्ड, कॉमा डॉलर सी पासवर्ड। और यहाँ हम पे एक और चीज़ कर देते हैं, एक प्री टैग लगा देते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि ये अच्छे से थोड़ा दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेम डाल देते हैं। मेरा नाम यहाँ पे है प्रशांत, पासवर्ड मान लो प्रशांत
kumarDB@gmail कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशांत यहाँ पासवर्ड, क्योंकि मैंने टाइप पासवर्ड लिया हुआ है तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, तो फिलहाल मैं प्रशांत लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी प्रशांत लिख देता हूँ, और मैंने इसको सबमिट किया। तो बैकएंड में देखिए हमारे पास आ चुका है। पहली वैल्यू थी हमारी नेम की, दूसरी ईमेल की, जो पासवर्ड मैंने प्रशांत प्रशांत टाइप किया हुआ, तो ये प्रशांत प्रशांत आ रहा है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब इस डेटा को हमको सेव कराना है डेटाबेस में। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि देखिए डेटा रिलेटेड लॉजिक है, तो मैंने आपको जब भी बताया हुआ है कि डेटा रिलेटेड लॉजिक आपको मॉडल में ही लिखना है। ये एमवीसी पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपका आर्किटेक्चर जो है वो, मतलब स्ट्रक्चर में गंदगी नहीं होगी, चीज़ें आपको पता होंगी कि कहाँ पर आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मॉडल बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र का डेटा सेव करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक यूज़र नाम का मॉडल बनाते हैं, user.php। मॉडल बनाने के लिए आपको सिंपली इसमें ये करना है कि जो ये CI मॉडल का मैंने बनाया हुआ था पहले, मैं आपको वही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। और यहाँ पर मैं यूज़र मॉडल है मेरा, तो यूज़र मॉडल यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंसर्ट का बना लेता हूँ। तो इंसर्ट के लिए फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन इंसर्ट यूज़र, ठीक है। और मुझे यहाँ पे मिलेंगी वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए यार आर्ग्यूमेंट्स एरे, और यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर मेरा एरे एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स, तो भाई इसको एक काम करो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। जैसे ये इंसर्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा $this, क्योंकि अब मैं डेटाबेस ऑटो लोड में डाल चुका हूँ, तो मुझे डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं करना है। मुझे सीधे यहाँ पे डीबी इंसर्ट का कमांड लिखना है। डीबी इंसर्ट फंक्शन बना दिया मैंने। अब इंसर्ट किस में करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ किस टेबल में इंसर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, और PHP माई एडमिन यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, हमने जब डेटाबेस बनाया था। सिंपली वहाँ पे आपको ये हमारा टेस्ट साइट वाला यूजर्स टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर पास नेम ईमेल पासवर्ड स्टेटस 1 फील्ड है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं देखता हूँ, शायद स्टेटस में हमने कोई नहीं डाली है, तो हमको वहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा ये यूजर्स टेबल है और इसमें हमको डेटा डालना है, ठीक है। और जो हमारा एरे आएगा वो हम आर्ग्यूमेंट्स में डाल देंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे इंसर्ट आईडी। तो इंसर्ट आईडी हमारी कुछ होगी, दिस DB इंसर्ट आईडी। तो ये हमारा इंसर्ट आईडी, जो भी लास्ट इंसर्टेड आईडी होगी रिटर्न कर देगा, तो हम उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इन द सेंस अगर ये हमको मिली, एक काम और भी करते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 इनिशलाइज कर देते हैं, तो ये हमारा एक तरीके से फॉल्स है। अगर कोई वैल्यू होगी तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी। तो हमारी वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमारा प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। तो आइए हम इसको वहाँ पे लोड करा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे लोड करना है। लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर में ही लोड करा लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फंक्शन और अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रक्ट, और यहाँ पर आपको लोड करा देना है $this लोड। लोड हमें क्या करना है, मॉडल, मॉडल में लिख देना यूज़र मॉडल। तो हमारा इस तरीके से मॉडल लोड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं रजिस्टर पे, $this मॉडल ऑन नल। ओके, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे पेरेंट को भी वो करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे लोड हो गया।
अब हमको क्या करना है कि उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि भाई अगर पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू सी पासवर्ड, तो इको कर दो पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है। और हम वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं, वैलिडेशंस का एक वीडियो मैं अलग बना दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो हमें क्या करना है कि इंसर्ट आईडी एक हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारा वहाँ से रिटर्न होके आएगा। इंसर्ट आईडी इक्वल टू डॉलर दिस, और हमारा मॉडल कौन सा लोड कराया है हमने, यूज़र। यूज़र का कौन सा फंक्शन हमें करना है, हमने यहाँ बनाया है इंसर्ट यूज़र। इंसर्ट यूज़र के अंदर हमें एक आर्गुमेंट्स नाम का, या कोई भी आप नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बेसिकली एक एरे भेजना है, ए आर जी एस। तो ए आर जी एस अभी मेरा यहाँ बना नहीं हुआ है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। ए आर जी एस बेसिकली एक आपका एसोसिएटिव एरे होगा जिसमें आपको टेबल की जो कॉलम्स हैं उनको मैच कराना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि डॉलर नेम, क्योंकि नेम हमारा वहाँ पे फील्ड है डेटाबेस में, तो हमने नेम नाम का ले लिया, ऐसे ईमेल नाम का ले लिया, और यहाँ पे डॉलर ईमेल ले लिया, और पासवर्ड ले लिया ऐसे ही। पासवर्ड में बस हमें ध्यान रखना है कि मैंने वहाँ पे कोई इंक्रिप्शन अभी नहीं लगाया हुआ है, मतलब इस तरीके से हैशिंग वैशिंग कुछ यूज़ नहीं करा। तो अभी हम फिलहाल के लिए MD5 यूज़ कर लेते हैं। MD5 उतना सिक्योर नहीं होता, हालांकि आप इसको जल्दी मतलब ऐसे मतलब हैशिंग एल्गोरिथम है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, बट हर का हैशिंग फिक्स होता है तो बहुत ही इजीली आपको पता लग जाएगा ये। तो इसलिए सॉरी, तो इसलिए हम यहाँ पे पासवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो बट अभी मैं मतलब सॉरी MD5 यूज़ नहीं करते, बट अभी मैं यहाँ पे ये यूज़ कर ले रहा हूँ। इंक्रिप्शन का मैं एक यूज़ करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर यूज़ करूँगा उसको, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस बन दे देना। तो इस तरीके से हमारा ये आर्गुमेंट्स एरे बन गया, और ये हमारा रिटर्न कर देगा। अगर हमारा जो इंसर्ट आईडी है वो अगर सही आया, मतलब इन द सेंस वो ट्रू आया या ग्रेटर देन 0 आया, तो हम बोल देते हैं रजिस्टर्ड, और नहीं तो हम बोलते हैं इको कर देते हैं सम एरर अकर्ड, ऐसे कुछ कर देते हैं, सम एरर अकर्ड। और हम इसको एल्स में डाल देते हैं, मतलब अगर वो मैच नहीं करेगा तो चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे अभी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम यूजर्स टेबल को ब्लैंक कर देते हैं सिंपली। आपको यहाँ पे जाके ट्रंकेट कर देना है, और हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, और हम यहाँ पे अपना नाम, मैं यहाँ पे अभी टेस्ट यूज़ करता हूँ, test@gmail। पासवर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, तो अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो सबमिट करता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड होके आया है, तो इसका मतलब मेरा डेटाबेस में हो जाना चाहिए ये रजिस्टर्ड। तो चेक करते हैं मैं एंट्री हुई है कि नहीं, और हमारे पास एंट्री आ चुकी है टेस्ट करके, और हमारे पास पासवर्ड भी उसका यहाँ पे हैश बन चुका है, स्टेटस 1 है, और डेट की भी एंट्री हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, एक और रिकॉर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं कि वो हमारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे टेस्टिंग नेम डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं टेस्टिंग, हमने टेस्ट यूज़ किया तो इसमें टेस्टिंग यूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड में मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 जो भी हमने डाला था, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं गलत डाल के देखते हैं कि क्या होता है, मतलब हमने पासवर्ड अभी मिसमैच कर दिए, तो मेरे ख्याल से पासवर्ड डज नॉट मैच का एरर आ गया हमारे पास। तो अभी फिर वापस से हम लोग वही करते हैं कि पासवर्ड सही डाल देते हैं, मतलब मैच करा देते हैं बेसिकली। 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6। तो हमारा देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड का मैसेज आ गया, तो इसका मतलब हमारे डेटाबेस में दूसरी एंट्री हो जानी चाहिए, और हमारे पास दूसरी एंट्री भी हो गई है। तो हमारे इस तरीके से देखिए यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर्ड हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, अब अपना लॉगिन पे करते हैं। तो लॉगिन में बेसिकली हमें क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड लेना है।
और सबमिट मार देना। तो जिससे अगर हमारा मैच करेगा तो वो बोलेगा कि भाई सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, अगर नहीं है तो सॉरी सक्सेसफुली लॉगिन, और नहीं है तो बोलेगा सक्सेसफुली नॉट लॉगिन, या कोई एरर जो भी है। तो हमें क्या करना है कि अब हम ये हमने रजिस्टर वाला व्यू पे काम कर लिया है, तो हम लॉगिन वाले व्यू पे काम करेंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं वापस से, ये चेक मी आउट वाला हटा देते हैं, इससे अभी कोई काम नहीं है। पासवर्ड पासवर्ड है। तो हमने जैसे बताया कि नेम के लिए आपको वैल्यू देना वो ज़रूरी है। तो नेम है, तो नेम में हमने यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड, और ईमेल में यहाँ पर हम दे देते हैं ईमेल। नेम की वैल्यू ईमेल दे देते हैं, सॉरी ईमेल की वैल्यू, मतलब ईमेल में नेम की वैल्यू ईमेल देते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ईमेल आ गया। अब यहाँ पर भी मैं एक एक्शन दे देता हूँ। एक्शन में मैंने अभी कोई राउट इसके लिए बनाया नहीं सबमिट के लिए, तो चलिए बना लेते हैं। सबमिट में लॉगिन के लिए यहाँ बना लेते हैं सबमिट लॉगिन, ऐसा कुछ बना लेते हैं। मैं राउट्स के बगैर भी कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि राउट से थोड़ा क्लीन हो जाता है, और यूज़र जो भी मान लो कुछ कोई देख रहा है तो उसको ये नहीं पता चलता कि हमारे अंदर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंट्रोलर बने हुए हैं या किस नाम से बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने एक सबमिट लॉगिन नाम से एक राउट बना लिया है, और यहाँ पर मेथड भी बना देता हूँ सबमिट लॉगिन। ये हमने मेथड भी बना लिया। तो काम करते हैं कि अपना लॉगिन कंट्रोलर ओपन करते हैं, लॉगिन डॉट PHP, और वहाँ पर फंक्शन में सबमिट लॉगिन बना लेते हैं। तो बेसिकली अब हमको यहाँ पर वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो वैसे ही हमको यहाँ पे लिख देना नेम, सॉरी ईमेल मिलेगा तो हमको ईमेल लिख देना है, और वो हमारा इनपुट पोस्ट में मिलेगा, $this इनपुट पोस्ट, और पोस्ट में हमको मिलेगा यहाँ पे ईमेल, और कॉमा करके यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, ताकि हमारी थोड़ी सिक्योरिटी हो जाए। तो ऐसे ही हमको पासवर्ड भी लिख लेना है, पासवर्ड, और पासवर्ड में यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देंगे पासवर्ड की। तो हमारा ईमेल पासवर्ड मिल गया। अब इन कॉम्बिनेशन के बेस पे अगर मुझे डेटाबेस में कोई वैल्यू मिलती है, हालांकि यहाँ पर एक एरर ये है क्योंकि मैंने ईमेल में कोई ऐसी कंडीशन लगाई नहीं है कि सेम ईमेल और सेम पासवर्ड की एंट्री हो सकती है, तो मे बी उससे मल्टीपल एंट्री हो जाए, बट अभी हम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं तो उतना लॉजिक अभी नहीं लगा रहे। तो बेसिकली अभी क्योंकि मेरे दोनों जो एंट्री हुई हैं उन दोनों का ईमेल आईडी डिफरेंट है, तो मेरे को हमेशा यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा। तो मैं वहाँ पर अभी वो लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ कि हमेशा एकदम एंट्री हो तब भी यूनिक हो, बट वो भी हम कर लेंगे, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि सेम यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपको अपने टेबल में एक हमेशा फील्ड जो है ऑटो इंक्रीमेंट आईडी के अलावा एक फील्ड जो है हमेशा यूनिक रखनी चाहिए। आइधर वो ईमेल हो सकता है, आइधर मोबाइल नंबर होता है, जो भी आपका सिस्टम में यूनिक हो। तो मैंने यहाँ पे सबमिट लॉगिन बना लिया है। और बेसिकली मुझे क्या करना है कि जो हमने मॉडल लोड किया था अपना, वो भी उसी मॉडल को यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। कि मॉडल का फ़ायदा ये है, देखिए आपने वहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे कॉल करा लोगे आप इजीली। तो क्योंकि हमें यूज़र से रिलेटेड मैं सारे काम कर रहा हूँ, तो मैं यूज़र मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेव करा लिया था मैंने, यहाँ पे अब मैं यूआरएल भी दे देता हूँ, अपना बेस यूआरएल जो मैंने व्यू में देना है सबमिट के टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सबमिट लॉगिन, सबमिट लॉगिन कर दिया। सबमिट लॉगिन करने के बाद से अब मेरा डेटा जो होगा, और सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नहीं दी, मैंने मेथड भी देना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो अगर आप मेथड नहीं देते हो तो गेट में जाता है। अगर आपको पोस्ट में लिखना है तो आपको पोस्ट में लिखना पड़ेगा। तब मेरा जो है ये सबमिट लॉगिन पे सबमिट होगा डेटा, मीन्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा। तभी क्या करता हूँ कि मैं एक यूज़र मॉडल के अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ जो मुझे डेटा रिटर्न करके देगा। ठीक है। तो मैं कह देता हूँ गेट यूज़र, इंसर्ट यूज़र बनाया था, गेट यूज़र बना देता हूँ। ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं अब सीधे दो वैल्यू दे देता हूँ, ईमेल एंड, ईमेल में बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ नल, एंड पासवर्ड भी नल। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे दिए मैंने। अब यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ, अगर नॉट एम्प्टी है आपका ईमेल एंड नॉट एम्प्टी है आपका पासवर्ड, तो मेरा आगे का एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इतना ही करना है कि
वो जो डेटा भी इसके मतलब इस ईमेल और इस पासवर्ड से जो भी डेटा है वो लेके आ जाओ। तो मैं यहाँ पे सीधे सिंपली क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ सारी वैल्यूज ले आओ इसकी, या फिर एक काम कर देता हूँ नेम एंड ईमेल, ये दोनों वैल्यू ले आता हूँ। और ईमेल तो ऑलरेडी है मेरे पास, मैं बेसिकली नेम ले आता हूँ। पासवर्ड नहीं लाते हैं हम लोग, पासवर्ड कभी भी आपको क्वेरीज में नहीं गेट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं कौन सी टेबल से लेके आ रहा हूँ, फ्रॉम यूज़र टेबल से, यूज़र्स यूज़र्स टेबल से लेके आ रहा हूँ। और एक और कंडीशन डाल देते हैं हम कि अगर उसका स्टेटस 1 है तो तभी आए, वेयर कंडीशन लगा देते हैं। सिंपली आपको दिस डीबी वेयर लिख देना। ये एक्टिव रिकॉर्ड क्लास है आपका, जिस वजह से ना आपको यहाँ पर क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक बैकएंड में क्वेरी बना देता है। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या क्वेरी मिल गई है, मतलब बेसिकली ये हमारी क्वेरी बन गई है। तो हम यहाँ पे अगर डीबी गेट करेंगे तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें हमने कंडीशन लिखी है कि स्टेटस 1 लिख दिया, ओ सॉरी हमने मेन पैरामीटर्स तो लिखे ही नहीं है, कि अगर स्टेटस 1 हो और हमारा जो ईमेल है वेयर कंडीशन में ईमेल, तो ईमेल हमारा वही हो जो हमने वहाँ भेजा है। एंड इसी तरीके से हमारा पासवर्ड भी वही हो जो हमने वहाँ भेजा है, डॉलर पासवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर मेरी क्वेरी बन गई है, मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अगर मुझे यहाँ पर इस क्वेरी से मिल रहा है रिकॉर्ड नम रोज, तो नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है इससे, अगर ये मिल रहा है तो भेज दो। ठीक है। तो इसका मतलब फिर मैं उसका जो डेटा है ना, यूज़र का डेटा, वो रिटर्न करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से, बेसिकली हमारे इस क्वेरी का रिजल्ट है। और यहाँ पर रो एरे ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए, मतलब आइडियली एक ही आएगा ही, बट अभी हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि मल्टीपल भी आ सकता है, बट फिर भी मुझे एक ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जब मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर मेरे को एम्प्टी मिल गया तो इसका मतलब या तो तुमने ईमेल पासवर्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या फिर तुम्हारी इस क्वेरी से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो दो ही सिनेरियो हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मैं चाहूँ तो एल्स कंडीशन में पर्टिकुलर मैसेज भी रिटर्न करा सकता हूँ, बट अभी ठीक है, हमारे को इससे पता लग जाएगा कि डेटाबेस में रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे यूज़र्स का बन गया है फंक्शन गेट यूज़र करके, और हम इसको अपने लॉगिन में यूज़ करेंगे। तो हमें बेसिकली यही करना है कि यूज़र्स का हमारा डेटा आएगा, यूज़र्स, तो यूज़र लिख देता हूँ मैं। एक हमको डेटा चाहिए जिसके लिए डॉलर दिस, और हमारा यूज़र मॉडल के अंदर फंक्शन है गेट यूज़र, ऐसा फंक्शन बनाया हमने। और हमको पास करना है इसमें ईमेल, और क्या पास करना है पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड हमने पास कर दिया। अब हमारा ये जो मेथड है ये हमको एक यूज़र्स का डेटा रिटर्न करके देगा। तो यहाँ अगर हम चेक कर लेते हैं, अगर ये नॉट एम्प्टी है, ठीक है, नॉट एम्प्टी है मतलब क्या, जो हमारा वहाँ से वैल्यू रिटर्न होके आया है, तो इसका मतलब हमारा डीबी में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई इको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सॉरी लॉग्ड इन। और हम अभी फ़िलहाल उसका डेटा भी इको करा देते हैं। जैसे मैंने बताया, प्री टैग यूज़ करने से थोड़ा सा जो आपका एरे का वो होता है प्रिंटिंग, वो अच्छा हो जाता है। और मैं यहाँ पे यूज़र को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। एल्स में अगर नहीं है तो ये बोल देता सीधा सीधा इको तुम्हारा, लिख देता रिकॉर्ड नॉट फाउंड, सिंपल सिंपल। तो यहाँ हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला प्रिंट हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउज़र में, और हमको यहाँ पर लिखना है अपना ईमेल आईडी। तो मैंने एक ईमेल आईडी प्रशांत कुमार डीबी आई थिंक यूज़ किया हुआ है। पासवर्ड में एक बार देख लेते हैं मैंने क्या ही यूज़ किया था। सॉरी, यहाँ पे टेस्ट जीमेल यूज़ किया हुआ है। पासवर्ड मुझे याद है कि पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 6 यूज़ किया हुआ है। तो मैं उसका 1 2 3 4 5 6 सिंपली, और मैंने सबमिट किया। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आया, ऐसा क्यों आया?
हम्म, ओके, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आया, हम बैक करके देखते हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था हमारे साथ, बट ऐसा क्यों हुआ, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए आपको डिबगिंग करना है, तो ये डिबगिंग करने के लिए सबसे पहले तो वो ये चेक करना है कि आपको वैल्यू मिली भी है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू उधर से सबमिट ही नहीं हुई है। सिंपली आप एक काम करिए, इसको प्रिंट आउट कर दीजिए, जो भी आपको उधर से वैल्यू मिली है। ये ऐसा तो नहीं वो वैल्यू ब्लैंक मिल रही है। ईमेल लिख दिया मैंने यहाँ पे और पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। तो अभी मेरा पता लग जाएगा मुझे 1 मिनट में कि मेरे को वैल्यू मिली है कि नहीं। वो मैं डाई कर देता हूँ। तो डाई करने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबमिट मारना है। तो देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मुझे दोनों में ही जस्ट ईमेल मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि शायद मैंने जो फ्रंट में वैल्यूज़ थी वहाँ पर नेम में सेम ही लिख दिया। देखिए यहाँ पर यही गड़बड़ी है, नेम मैंने इसका भी ईमेल लिख दिया, इसका भी ईमेल लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था पासवर्ड सिंपली। तभी आप ये देखेंगे कि मैं इसको बैक करूँ और सबमिट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मुझे वैल्यू मिल रही। तो अब मेरे ख्याल से जो हमने अगर एरर रिजॉल्व कर ली है तो हमारा अब ये चल भी जाना चाहिए। आइडियली हमने सब कुछ सही किया क्योंकि हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो बैक कर लेते हैं, इसको डाले थे, बड़ा अनोइंग सा है ये। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो सबमिट करते हैं। अब भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। ये तो बड़ा स्ट्रेंज है, अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ईमेल पासवर्ड यूज़र के अंदर, ईमेल में ईमेल है, पासवर्ड में पासवर्ड है, स्टेटस मेरा 1 है। दिस शुड नॉट हैपन। नॉट एम्प्टी ईमेल, नॉट एम्प्टी पासवर्ड। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया है या फिर कुछ और ही इशू है, बट ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा मुझे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दिस डीबी करते हैं और लास्ट क्वेरी प्रिंट करा देते हैं। लास्ट अंडरस्कोर क्वेरी, QUERY, और यहाँ पे डाई कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या होगा। और सबमिट करने से पहले यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सबमिट किया जैसे ही हमने, हमारे यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी तो प्रिंट हो गई। ओहो, बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक है दोस्तों। अब देखिए ये मिस्टेक क्यों हुई, क्योंकि आपने डेटाबेस में जो वैल्यूज सेव करी है वो MD5 में सेव करी है, और हम, मतलब मैं स्टूपिड मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं उसको जो यूज़र ने एंटर किया है उससे सर्च कर रहा हूँ। कॉमन मिस्टेक है, बट इतनी भी कॉमन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जो बिगनर्स में होती है वो हो गई है मुझसे मिस्टेक। तो मैं यहाँ पर इसको करेक्ट करता हूँ। करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है कि जो वैल्यू है यहाँ पे पासवर्ड की, तो मुझे उसको MD5 में कर देना है। तो यहाँ पर हम MD5 फंक्शन का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जो ये क्या करेगा, आपको MD5 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो फिर से ट्राई करते हैं। तो इस तरह की सिली सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, आदमी को ध्यान नहीं रहता। और देखिए यहाँ पे आ गया हमारा फाइनली सक्सेस लॉग्ड इन, और हमारा डेटा भी आ गया उस पर्टिकुलर यूज़र का। ऐसे ही मैं दूसरा ईमेल से ट्राई करता हूँ। दूसरा ईमेल हमारा था टेस्टिंग, तो मेरा यूज़र का नाम यहाँ पर टेस्टिंग आ जाना चाहिए। तो मेरा ये वाला ईमेल टाइप किया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, सबमिट किया, और देखिए हमारे पास टेस्टिंग यूज़र आ गया। इसका मतलब हमारा अभी लॉगिन सही काम कर रहा है, रजिस्टर भी हमारा सही काम कर रहा था। तो जो मेरी कॉमन मिस्टेक हुई, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आप लोग इस तरीके से मिस्टेक ना कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं
इसमें लॉगिन में सेशन मेंटेन करने का बताऊंगा कि आप जब भी लॉगिन कर ले तो आपका सेशन मेंटेन हो जाए, ताकि आपको लॉग आउट आपको दूसरे पेज पे जाके लॉगिन ना करना पड़े, और वो कोई रिस्ट्रिक्टेड पेज है तो जो लॉगिन करने के बाद ही ओपन हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक्स करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि मैं जल्दी ही डालूंगा। और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, तो मैं रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूँ। तो और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।